नमस्कार, आप देख रहे हैं वी न्यूज़ 24। मैं हूं दीपक कुमार। जैसा कि अभी मैं इन दिनों बिहार के बेगूसराय ज़िले के अलग अलग क्षेत्रों में मैं भ्रमण कर रहा हूं। अब मैं थोड़ा सा यहां कुछ हट करके यहाँ जो देवी देवताओं का मंदिर के बारे में हम एक एपिसोड चला रहे हैं, जो कल मैं आपको जयमंगलागढ़ के बारे में बताया, और आज मैं बेगूसराय ज़िले के ग्राम पंचायत राज भैरवार प्रखंड बेगूसराय में हूँ। और यहाँ जो पीछे मंदिर देखते हैं, इस मंदिर का नाम है चंडिका मंदिर है। इस मंदिर का कुछ मान्यता है। इस मंदिर के यहाँ के जो स्थानीय लोगों का जो कहना है, यहाँ पर कुछ मानता है, यहाँ पर इनकी कुछ कहानियाँ हैं कि शायद इनके जो पूर्वजों को जो यहाँ देवी थी, वो लड़ने के लिए वो हथियार देती थी, तलवार देती थी। तो यहाँ पे मैं जानना चाहूँगा कि ये मंदिर का स्थापना कब हुआ और इस कहानी का लोगों में मतलब कितनी सच्चाई है, कितना वास्तविकता है, किस जगह से इसका जो प्रमाण मिलता था। यहाँ पर कुछ ग्रामीण लोग हैं, मैं उनसे बात करता हूँ। एक देखिए, एक बुजुर्ग हैं, एक चाचा हैं, वृद्ध है, मैं उनसे बात करता हूँ। चाचा, क्या नाम हो आपका? फुलेनाथ सिंह। फुलेनाथ सिंह। आपका इसी गाँव में घर हुआ? तो चाचा, ये जो मंदिर है पीछे, जो चंडिका मंदिर के नाम से, तो हम ऐसा सुने कि यहाँ पर मेरा आने का जिज्ञासा हुआ। लोगों ने बोले कि यहाँ के जो देवी हैं हमारे पूर्वजों को लड़ने के लिए हथियार देती। तो ये कितना ये बात जो है वो सही है या सत्य है? सही है। क्या है मानता बाबा, बताइए जरा। ये चंडिका माँ छत है जी। तो अच्छा, ये चंडिका माँ है। तो आप भी इसी गाँव के हैं? हाँ, ठीक है। अच्छा, आप भी इसी गांव के हैं? क्या नाम हो आपका? शंभू सिंह। शंभू सिंह जी। तो शंभू सिंह जी, जैसे कि मुझे आप बताएं कि इस मंदिर के बारे में क्या मानता है। अभी तो हम आए तो शायद आरती का समय था, लोगों को मैं देखा कि अंदर नहीं बाहर में भी लोग हाथ जोड़ के इधर मंदिर के तरफ वो अपना आराधना कर रहे थे, अर्चना कर रहे थे या कामना कर रहे थे। तो क्या मानता है इस मंदिर का? देखिए, चंडिका माता हम भारद्वाज कुल के जितने भी लोग हैं ना, उनका कुल देवी हैं जी। हम लोगों को जब महासंग्राम में कहीं पहले जाना पड़ता था तो हमारे पूर्वज पूजा पर बैठते थे और वो अपने हाथों से तलवार देती थी, और तब हमारे पूर्वज लोग जाते थे युद्ध करने के लिए और विजय हासिल करते थे। कई एक बार हम इनके आशीर्वाद से अंग्रेजों को हराया है, मुगलों को हराया है हमारे पूर्वजों ने। इसलिए उस दिन से आज तक माता की पूजा हो रही है। तो ये कितनी साल ये पुरानी कहानी है? 100 साल, 200 साल, 500 साल, कितने साल की ये कहानी है? ये तो कितने सालों की है, इसका तो पूर्ण प्रमाण हम नहीं दे सकते हैं, लेकिन जब से हमारे पूर्वजों का चलन है ये बात सुनने में आ रहा है, ऐसा ही हो रहा है। ऐसा आपको पता कब चला कि इसी तरह के जो देवी जो हथियार देती थी लड़ने के लिए, शस्त्र देती थी, अस्त्र देती थी, ये कैसे पता चला आपको? पूर्वज के कहने से। पूर्वज के कहने से। तो सुन लीजिए, ये यहाँ के स्थानीय ग्रामीण है, इनका कहना है। और कुछ एक और है हमारे साथ में, एक भाई साहब, मैं उनसे भी बात करता हूँ। क्या नाम हो आपका? प्रमोद कुमार। प्रमोद जी। तो जरा आप बताएं कि इस मंदिर के बारे में क्या मानता है, क्या खाती है, क्या प्रसिद्धि है यहाँ पे? देखिए, ये जैसे हमारे बड़े भाई बोले थे, ये भारद्वाजी गोत्रीय जो हम लोग हैं, जिसको चकबारी भी बोला जाता है, जितने भी हम लोग चकबारी हैं, हर एक गांव में आपको ये चंडिका माता का मंदिर मिलेगा, हर एक चकबारी गांव में, क्योंकि ये हमारे चकबारियों का ये कुल देवी भी हैं। पहले ये मंदिर था टूटा फूटा, बहुत जीर्ण अवस्था में, अपना चंदा छुटकी करके ये मंदिर बनवाए हैं। और ये माता का मंदिर अब प्रथम तल में चला गया है। नीचे हमारे वो जो देख रहे हैं, एक मूर्ति बनल जो है वहाँ पे, वही हमारे पूर्वज हैं। नीचे जो इनका पूर्वज है, क्या नाम है इनका? ये तो मूर्ति है भारद्वाज मुनि का। भारद्वाज मुनि का जी, लेकिन हमारे जो चिरायु मिश्र हैं पूर्वज, उनका भी यहाँ पर मन छोटा सा है जी। वो हमारे पूर्वज हुए चिरायु मिश्र भी। आप अगर बगल में जाइएगा, पेंसला गाँव भी चकबारी का, जहाँ भी जाइएगा आपको चंडिका माता का मंदिर। ये मंदिर का आपका प्रवेश द्वार हो गया। और
लड़ने के लिए ये शस्त्र देती थी जब ये रणभूमि में जाते थे लड़ाई करने के लिए। तो ऐसा यहाँ का लोगों ने ये भी कहा कि हमने मुगलों से, अंग्रेजों से लड़ाइयाँ लड़ी है और उसके लिए ये जो माँ चामुंडा है वो शस्त्र देती थी लड़ने के लिए, ऐसा इन लोगों का मानता है। जी जी, ये अच्छा। ये देखिए यहाँ पर एक छोटा सा जो प्रतिमा है, एक जो शिला के टाइप में है, तो ये सबसे जो पहले यहाँ पे स्थापना किया गया था इनके पूर्वजों के द्वारा या अपरूपी है, ये तो खैर पता नहीं चल पाए, ये जो है पुराना है। और इन लोगों ने इस जगह में ये भी देखिए, ये भी बहुत ही काली माँ है, ये काली माँ है, ये भी बहुत पुराना प्रतिमा है। और अब इन लोगों ने, ग्रामीणों ने मिलकर के यहाँ पे एक नया प्रतिमा का यहाँ पे स्थापना कराया। देख लीजिए माँ का जो चामुंडा माता ऐसे लग रही है कि जैसे अभी ये बोल पड़ेगी और अभी जो इनके मुंह से जो आवाज निकलेगा। तो आप देखिए कितना सुंदर, कितना मनमोहक ये प्रतिमा है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा प्रतिमा है। इस मंदिर के बारे में जितना बोलें बहुत कम है। हम लोग जैसे भारद्वाजी हैं, भारद्वाज से चकवार कुल के, हम लोग के पूर्वज जो थे पूरा चकवार के माने माता स्वरूप ही थे। जितना जैसे हुआ पूरा उस टाइम सुन रहे हैं, जैसे हम तो देखे नहीं हैं, अंग्रेज टाइम में जैसे होता था लड़ाई झगड़ा, पूजा पर बैठते थे, माता उनको अपने हाथ से तलवार देती थी, जिस दिन देते थे उस दिन तक ये विजय हुए। एक दिन था ऐसा, मंगलवार का दिन था, संजोग से पूजा पे बैठे, उस दिन माता मना किए कि आज नहीं जाओ, हम तलवार नहीं देंगे। फिर भी आगे से आदमी ललकार रहा था, ये रुके नहीं, बोले नहीं हमको जाना है माता, जब आदमी ललकार रहा है तो फिर योद्धा है तो युद्ध करवे करेंगे। फिर उस दिन माता तलवार नहीं दिए, गए उस दिन संजोग से उनका मैंने हत्या कर दिया सब आदमी। तो उस दिन से मंगल अभी तक हम लोग मान रहे हैं। तो चलिए इनका भी जो कहानी एक भैया है, देखिए मैं बात करूँ, क्या नाम हो अभी आपका? चंदन कुमार। चंदन जी, इस मंदिर के बारे में क्या जानकारी आपको? ये पूर्वज का अपना मंदिर है और अभी तक जहाँ तक जान रहे हैं बिल्कुल श्रद्धा से सब जान रहे हैं, ऐसा नहीं बात है कि नहीं जान रहे हैं। और यानी कि जो लोग यहाँ पे जो कहानियाँ जो इस मंदिर से जुड़े हुआ जो को कहानी है या गाथा है, मतलब वो सही है कि यहाँ देवी जो आपके पूर्वजों को शस्त्र देती थी लड़ने के लिए? जी जी बिल्कुल सही है, ये सही है, सही है। तो ऐसा आप लोगों का मानता है कि, और ऐसा विश्वास भी है? बिल्कुल विश्वास है, तब तो मान रहे हैं अभी तक। चलिए आप देख सकते हैं कि यहाँ जो लोगों तो ऐसा जो है इन लोगों का मानता है। और सबसे बड़ी जो आस्था जो हो, अटूट आस्था होता है, उसमें हम और आप कोई टीका टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे एक बुजुर्ग हैं, मैं उनसे बात करता हूँ। चाचा जरा इधर आइएगा। हाँ, क्या नाम है आपका? अजय सिंह जी। इसी गांव के रहने वाले हैं। तो कितने दिनों से मंदिर को आप देख रहे हैं? मंदिर बहुत पुराना है। कितना उम्र है आपका? हमको 60 हुआ। 60 हुआ। तो देखिए एक 60 साल के बुजुर्ग है जो शायद ये बचपन से इस मंदिर को देखते हुए आ रहे हैं। तो इसी के साथ जो आपको पता चला कि ये मंदिर के बारे में चामुंडा माँ का स्थान है, तो ये जो आज का जो मंदिर का जो ये कहानी है मैं आप लोगों के पास लेकर आया हूँ। हो सकता है कि मैं आगे और भी कुछ जो स्थान पता चले इस जिला में, कोई ऐसा प्रसिद्ध जगह हो, वो मैं आपको दिखाऊं। आपको लोगों के करीब से जुड़े हुए यहाँ पर जो है पूर्व मुखिया है श्रीमान सहदेव जी, मैं उनसे बात करता हूँ कि शायद हो सकता है हमारे दर्शकों को कुछ मंदिर के बारे में कुछ और अधिक जानकारी मिले। सर क्या नाम हुआ आपका? सहदेव सिंह हुआ। सहदेव सिंह जी, तो क्या पूर्व मुखिया है जैसा हमें पता चला? तो सर बताइए इस मंदिर के बारे में, क्या यहाँ की जो आस्था है, क्या यहाँ की कहानी है, और कब इससे जो इस तरह का जो बातें निकले कि देवी जो है आपके पूर्वजों को लड़ने के लिए अस्त्र देती थी, शस्त्र देती थी? ये तो हमने अपने पूर्वज से जो सुना वही हम लोग अपना ये कर रहे हैं। जो देवी जो हमारे थे सो प्रत्यक्ष से हमारे वंशज के लिए, वो जब कभी कहीं युद्ध या लड़ाई होता था, जब अंग्रेज से भी हमारे पूर्वज लड़े थे, तो उसमें जो है सो देवी
हमारे पूर्वज को तलवार देते थे और विजय करके आते थे। अच्छा जी। तो सर एक चीज़ बताइए ना कि ये कहानी या जो ये कथा है तकरीबन कितना साल पुराना हो सकता है? ये मतलब 100 साल, 200 साल, 500? 100 साल से ऊपर है। मतलब कह रहे हैं कि मुगल से आप लड़ाई किए, मुगल से भी लड़े, अंग्रेजों से लड़े, तो शायद तो मुझे लग रहा है कि 200 साल से भी ज़्यादा की ये पुरानी है। हो सकता है कि 500 साल भी हो सकता है, उतना नहीं मगर 200-300 साल 200-300 साल जी जी मतलब पुराना ये मान्यता है यहाँ पे। तो जैसा आपने इनको सुना तो मैंने अभी भी कहा कि विश्वास के आगे कुछ नहीं है, क्योंकि कोई भी आस्था पर आप कोई टीका टिप्पणी नहीं कर सकते। जो जिनका विश्वास है, जो आस्था है, वो अपना आस्था है उसी हिसाब से पूछते हैं। और इन लोगों का ऐसा मानता है कि जो देवी हमारे गांव को, हमारे पूर्वजों को, हमारे कुल का ये रक्षा करती हैं। तो चलिए, जैसा कि मैं ये एपिसोड में यहीं पर मैं समाप्त करता हूँ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।